हेलो स्टूडेंट्स, सभी को सुप्रभात, सभी को गुड मॉर्निंग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो कहा जाता है मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों में कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। तो सही बात है कि हमको अपना जो हौसला होता है ना, उस हौसले को एकदम बुलंदियों पर रखना चाहिए, जिससे कि क्या हो, हमें जो है मंजिल मिल सके। मंजिल जो हमारा जो एम है, हमारा जो रोल है, हमारा जो 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 उद्देश्य है, हमारा जो जो हमको अचीव करना है अपनी लाइफ में, उस चीज़ के प्रति हमको अपना हौसला हमेशा बुलंद रखना चाहिए, हमें हौसला को हमेशा ऊपर हाई करके रखना चाहिए। चलिए आज हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे हम लोग अपना क्लास नंबर 26, और जो ये MCQ सीरीज़ जो है हम लोग का 500 क्वेश्चन सीरीज जो चल रहा है, उसका पार्ट नंबर आज 7 होगा। इसके पहले जो है पार्ट्स ऑलरेडी आप लोग के मेरे चैनल पे अवेलेबल है, तो आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं यदि आप लोग का मिस हो गया तो, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। और ये जो जितने भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं सारे जो है, आप जितने भी ट्रेड के बच्चे हैं सभी ट्रेड देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें कि इलेक्ट्रिशियन फिटर ऐसा कुछ नहीं है। आप सभी के लिए कॉमन है ये सब जो क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग सभी के लिए वेरी यूज़फुल होने वाला है ये सब। तो चलिए आज हम लोग जो है अपना क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। 129 तक जो है हम लोगों ने पिछले क्लास में करा था, अब हम लोग 130 से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज़ द कार्बन परसेंटेज इन मीडियम कार्बन स्टील। मीडियम कार्बन स्टील या फिर मध्य कार्बन स्टील में जो है कार्बन का प्रतिशत आपसे पूछा गया है। पिछले क्लास में आप लोग को यदि याद हो तो मैंने बताया था कि कार्बन जो है कार्बन का मात्रा पे डिसाइड कर दिया जाता है कि स्टील जो है किस टाइप का है। तो इसके पहले मैं आपको बताऊं कि स्टील जो है 3 प्रकार का था। लास्ट क्लास में मैंने बताया था 3 टाइप्स। तो पहला क्या है आपका, फर्स्ट है लो कार्बन स्टील, ठीक है, लो कार्बन स्टील पहला था। उसके बाद फिर मीडियम कार्बन स्टील और फिर हाई कार्बन स्टील, ठीक है। यही तो था, 3 पार्ट हम लोग पढ़े थे 3 इसका, जिसमें कि कार्बन का जो परसेंटेज है, कार्बन के परसेंटेज के अकॉर्डिंग जो है स्टील्स का वर्गीकरण किया गया है 3 पार्ट्स में, ओके। और उसके आधार में उसी कार्बन के परसेंटेज के लेवल पे ही उसका जो है आपका यूजेस भी होता है, क्योंकि स्टील यदि अलग टाइप का है तो जो है उसका यूज भी उसी हिसाब से किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज आप लोग को जो है इस पे क्वेश्चंस करना है। देखिए तो चलिए मैं पहला क्वेश्चन जो आपको पढ़ ही चुका हूँ, आप लोग ऑप्शंस बताइए कौन सा सही आंसर इसका होगा। तो लो कार्बन स्टील जो होता है उसमें परसेंटेज पूछा गया है, लो नहीं मध्यम कार्बन स्टील का, ठीक है, मीडियम कार्बन स्टील का पूछा गया है। तो सभी लोग इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। देखिए मैंने आपको बोला था कि 0.25% से यदि बिलो है, यदि नीचे है, ठीक है, इससे यदि डाउन में है, इससे यदि नीचे है तो लो कार्बन स्टील होता है। क्या होता है? लो कार्बन स्टील होता है ना। लेकिन मीडियम कार्बन स्टील कब होता है? जब 0.25% से, ठीक है, 0.25% से कहाँ तक होना होगा, तब 0.5 तक, ओके, ये रेंज में दी रहेगा तो हो जाता है मीडियम कार्बन स्टील, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चल जाएगा। तो 130 का कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी। मीडियम कार्बन स्टील का जो कार्बन का परसेंटेज होता है वो होता है 0.25% टू 0.5%। स्टील के बारे में मैं बता रहा था आप लोग को। तो स्टील एक्चुअली होता क्या है, उसमें लगभग जो है ऑलमोस्ट समझिए कि जो मैक्सिमम जो कंपोजिशन होता है, जो सबसे ज़्यादा जो कंपोजिशन होता है वो लोहा होता है उसमें, ठीक है। अब लोहा जो होता है उसमें हम लोग मेनली जो है कार्बन का कुछ परसेंटेज जितना दिखाया जा रहा है यहाँ पे आप लोग को बता भी रहा हूँ, ठीक है, इतना परसेंट के अकॉर्डिंग थोड़ा जो है एकदम बहुत ही जैसे कि मीडियम कार्बन के लिए 0.25% से लेकर 0.5% तक हम लोग यूज करते हैं कार्बन का। बस सोचिए कितना कम मात्रा है। और साथ ही साथ मैग्नीज और सिलिकन को भी, सिलिका को भी जो हम लोग जो है यूज करते हैं इसमें बनाने के लिए, ठीक है। सिलिकन और मैग्नीज का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो बहुत ही रेयर, बहुत ही कम मात्रा में होता है कार्बन की अपेक्षा। लेकिन कार्बन का सोचिए ये वैल्यू भी बहुत ही ज़्यादा कम है, लेकिन स्टील के लिए, स्टील के निर्माण के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक। एक्चुअली इस्पात जो होता है जिसको स्टील कहा जाता है, तो वो तक तो लोहा का ही चीज़ है ना। लोहा उसमें 99% जो है समझिए लोहा का ही लोहा ही होता है वो, ठीक है। बस उसमें कार्बन का कुछ क्वांटिटी को मिला दिया जाता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 131 पे। देखिए 131 नंबर क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है कि व्हाट इज़ द कार्बन परसेंटेज इन लो कार्बन स्टील। अब लो कार्बन स्टील का मैं अभी भी जिक्र किया था, क्या बोला था? 0.25 से बिलो, ओके। तो 0.25 से बिलो जो होगा कौन सा वैल्यू चल जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर बी देखिए, ठीक है, रेंज बताया है कितना, 0.15% टू 0.25%।
ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हाई कार्बन स्टील का। तो हाई कार्बन स्टील का कौन सा आंसर होगा? मैंने कल आप लोग को पढ़ाया भी था कि आपका जो वैल्यू होता है, ठीक है, इसका हाई कार्बन स्टील का वो 0.502 ओके टू 1.50, ठीक है, 1.5%, मतलब कि आधा % से लेकर के 1.5% तक जो है कार्बन का इसमें जो है कार्बन मिलाया जाता है। ओके, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात समझ में आया सभी को? चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 133। देखिए 133 नंबर क्या है? बोल रहा है कि एल्यूमिनियम का जो है अयस्क क्या होता है, ये पूछा गया आपसे एल्यूमिनियम का। ओके, ओर ऑफ एल्यूमिनियम, व्हाट इज़ द ओर ऑफ एल्यूमिनियम? तो ऑप्शंस हैं, जैसे ऑप्शन नंबर ए हेमेटाइट, मेलेटाइट, बॉक्साइट या लेमोनाइट। ओके, तो इसका बेस्ट आंसर जो है, सही आंसर क्या है? देखिए आयरन जो होता है, आपका एल्युमिनियम जो होता है, एल्युमिनियम का जो ओर होता है जिससे कि वो एल्युमिनियम बनता है, तो एक जो है फॉर्म कौन सा होता है, जो कि मिट्टी उट्टी इसमें धूल कण ये सब गंदगी ये सब लगा हुआ रहता है, ठीक है, और मेनली पाउडर वाउडर के फॉर्म में रहता है, या फिर कुछ जो आपका पत्थर के फॉर्म में भी मिलेगा आपको, उससे बहुत सारा उसमें इम्प्योरिटीज़ मिला हुआ रहता है, उसी को ओर कहा जाता है। तो उससे जब एक्सट्रैक्शन किया जाता है, उसे जब प्यूरिफाई किया जाता है, तो फिर जाकर के एल्युमिनियम मिलता है। उसी तरह से जो है आपका हेमेटाइट, हेमेटाइट भी क्या है? हेमेटाइट आपका ओर है। किसका ओर है? तो ये आपका आयरन का ओर है। ओके, किसका ओर है? आयरन का, लोहे का यह एक ओर है। उसी तरह से जो हम यदि यहाँ पे पूछा गया है एल्युमिनियम को, तो एल्युमिनियम का हो जाएगा बॉक्साइट। ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बॉक्साइट। याद रखिए सभी कोई, एल्युमिनियम का और होता है बॉक्साइट। चलिए क्वेश्चन नंबर, और भी होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉक्साइट ही होता है, और भी है। एक क्वेश्चन आप आगे कराएंगे, उसमें आप लोग को मिल जाएगा कि आयरन एल्युमिनियम का दूसरा और किस नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 134 का आता है, विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इनेबल्स इट बाय विच इट कैन बी ड्रॉन आउट इनटू वायर्स अंडर टेंशन विदाउट रप्चर। ओके, देखिए धातु का वह गुण जिससे धातु को बिना टूटे तार के रूप में खींचा जा सकता है। देखिए लास्ट क्लास को याद कीजिए आप लोग, इसलिए कहता हूँ कि क्लासेस ज़रूर क्या कीजिए, क्योंकि क्लासेस एक दूसरे से लिंक रहती है, ठीक है। ये क्वेश्चंस मैं जो करा रहा हूँ, इसका कुछ बहुत अच्छे से कंसेप्ट आप लोग को इसके पिछले क्लास में दिया था, तो अभी कुछ बच्चों को नहीं समझ में आएगा क्योंकि पिछला क्लास वो मिस कर चुके हैं। खैर कोई नहीं, अब आप लोग अपना अच्छे से अपने आप को जज कर सकते हैं, अपने आप को बेहतर रूप से आप लोग आकलन कर सकते हैं कि आप लोग कितना पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं। मेरा काम है कहना, और मैं कहता हूँ, अब आप लोग की मर्ज़ी, आप लोग पढ़िए नहीं पढ़िए, अब क्या कर सकते हैं, बांध के तो नहीं पढ़ा पाएंगे, है ना। खैर कोई नहीं, चलिए जिनको पढ़ना है पढ़ेंगे। देखिए सीरियस जो बच्चे होते हैं उनको बोलना भी नहीं पड़ता है, ठीक है। तो खैर कोई बात नहीं, आप लोग इतने बड़े हैं तो खुद आप लोग अपना ज़रूर डिसाइड कर सकते हैं कि आप लोग के लिए क्या उचित है क्या अनुचित है ना। चलिए कोई बात नहीं, आइए। तो हम लोग, मैंने बताया था कि मेटल का वो गुण होता है, मेटल का एक प्रॉपर्टी होता है जिसको कि क्या करते हैं हम लोग कि उस मेटल को खींच करके लंबे तार में हम लोग उसको तब्दील करते हैं, ठीक है, खींच करके लंबे तार में तब्दील करते हैं। अब ऐसा नहीं कि हाथ से खींचेंगे, किसी मीडियम से, किसी मशीन के सहारे, या फिर उसको पीट करके, जैसे भी करके उसको लंबे तार में जब उसको मोल्ड कर दिया जाता है, ठीक है, उसको खींचा जा सकता है। तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं डक्टिलिटी। क्या कहते हैं? डक्टिलिटी, तन्यता। ओके, तन्यता क्या कहते हैं? डक्टिलिटी। ओके, डक्टिलिटी। और मेलिबिलिटी क्या था? ये मेलिबिलिटी भी मैंने पढ़ाया था। मेलिबिलिटी याद कीजिए, मैं बताया था कि उसको पीट पीट के चादर में यदि बना दिए आप उसको, ठीक है, थिन शीट में बदल दिए, थिन शीट, मेटल के थिन शीट में बदल दिए, तो वो मेलिबिलिटी कहलाता है, ठीक है। यही चीज़ है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। हार्डनेस जानते ही हैं और भंगुरता जानते ही हैं, हार्डनेस कितना कठोर है कि नहीं। जब भी डिफॉर्मेशन उसमें रिस्ट्रिक्ट कितना कर रहा है, वो कितना, मतलब कोई भी जो है डिफॉर्मेशन होने से कितना रोक पा रहा है, वही कठोरता कहलाएगा। मेटल्स के केस में जो है कठोरता बहुत ज़्यादा होता है, हार्डनेस बहुत ज़्यादा होता है। अब ब्रिटलनेस जो भंगुरता था, ठीक है, भंगुरता क्या होता है? जैसे कि लोहा का ही, जैसे कि हम लोग बात करते हैं कास्ट आयरन का, ठीक है। कास्ट आयरन जैसे कि आपका जो मोटर वगैरह का जो आवरण होता है, मोटर का जो बाहर का योक होता है, चाहे जनरेटर इस सब का, हाँ, मशीनों का, मेनली मशीनरी का जो बाहर का ढांचा है, तो उनमें वो जो मेटल जो उसमें प्रयोग किया जाता है, वो आपका कास्ट आयरन का प्रयोग किया जाता है। ओके, कास्ट आयरन का। तो कास्ट आयरन जो होता है एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा, हाँ, भंगुर होता है।
तो उस पर यदि आप एक दो हथौड़ा मारिएगा तो वो दो दो भाग में अलग हो जाएगा टूट टूट करके, ठीक है। तो ब्रिटलनेस उसी को कहा जाता है, ठीक, सिंपल। इसका आंसर वैसे क्या हो गया, इसका आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर ए हो गया। आइए अब है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर, निम्नलिखित में से कौन सा कुचालक है। तो इंसुलेटर और कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बीच डिफरेंस क्या क्या है, कुचालक और सुचालक। देखिए इंसुलेटर जो होता है करंट को अलाउ नहीं करता है आगे बढ़ने से, आपको आंसर मिल चुका होगा, ठीक है। और जो सुचालक होता है वो अलाउ करता है, जो कंडक्टर कहते हैं वो अलाउ करता है करंट को फ्लो होने से इलेक्ट्रिसिटी के टर्म्स में। और यदि बात करेंगे हम लोग की यदि हीट के टर्म्स में, तो हीट के टर्म्स में वही है, कुचालक वो हो गया जो कि हीट को, ताप को पार होने नहीं देता है, ऊष्मा को आगे बढ़ने नहीं देता है। और सुचालक कौन होता है, जो कि आगे बढ़ने देता है, सिंपल यही चीज़ है। अच्छा, और एक दो पॉइंट्स की यदि हम बात करें तो ये जो होता है, जैसे कि इसका एग्जांपल यदि मैं बताऊं आपका कंडक्टर्स का, ठीक है, तो उसमें मेटल्स जितने भी है सारे मेटल्स हो जाएंगे। इंसुलेटर का यदि बात करते हैं हम लोग तो लाइक बैकेलाइट हो जाएगा, प्लास्टिक हो जाएगा, रबड़ हो जाएगा, ये सब जो है आपका इंसुलेटर का बात हो जाएगा। कंडक्टर्स की बात करेंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कंडक्टर्स में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स जैसे चीज़ पाए नहीं जाते हैं, इस वजह से करंट का फ्लो जो है नहीं हो पाता है कुचालक में या इंसुलेटर में, ठीक है। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूँ कॉपर का, तो देखिए तांबा जो होता है ये क्या होता है हमारा, ये हमारा सुचालक होता है, ओके, तो ये कट जाएगा। एल्युमिनियम भी मेटल है इसलिए क्या हो गया, सुचालक। चांदी भी क्या है, मेटल, इसलिए हो गया क्या, सुचालक। मैंने आपको ये भी कहा था कि आप लोग जो है ऑप्शन कैसे छांट करके अपना आंसर कर सकते हैं, ये चीज़ भी आप लोग को आना चाहिए। मान लिया जाए कि अभी यदि जो है माइका, ऑप्शन नंबर इसका तो हालांकि आंसर डी है, ठीक है, तो डी नंबर है। तो मान लिया जाए हमको माइका नहीं पता कि क्या होता है, लेकिन बाकी तीनों के बारे में हम जान रहे हैं, तो ईजिली उन तीनों को छांट करके हम आंसर कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी। तो ये चीज़ आप लोग भी देख लीजिएगा। ऑप्शन सिस्टम में यही है कि यदि आपको आ रहा है, यदि आप मान लीजिए 90% 80% भी यदि आप ऑप्शंस में चले गए, सही कर लिए, तो आपका 100% वो बन जाएगा, क्योंकि आप जो चौथा में तो आपको दिमाग ही नहीं लगाना, 3 जब आप छाँट ही लिए तो चौथा तो आपका आंसर होगा ही होगा। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 136 की, ओके। तो देखिए विच रबर इज यूज्ड एज इंसुलेटर फॉर पावर केबल एंड कंट्रोल वायर्स, ठीक है। विद्युत केबल और नियंत्रण तारों के लिए इंसुलेटर के रूप में किस रबर का उपयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन है ब्यूटाइल, ओके, हाइप्लॉन, उसके बाद है सिलिकॉन, उसके बाद है आपका नाइट्राइट, ब्यूटाडाइन, ओके। तो ये सभी चारों जो है चारों रबर होते हैं, रबर का ही एक क्वालिटी है जो कि टाइप्स का ही है, या फिर रबर का टाइप्स है जिसका कि यूज लिया जाता है आपका केबल्स वगैरह का, जो इंसुलेशन जो पार्ट होता है, ठीक है, आवरण जो चढ़ाया जाता है मेटल, अंदर तो कंडक्टिंग पार्ट होता है, बाहर क्या होता है, इंसुलेटर के रूप में जो है इंसुलेशन किया जाता है कि नहीं, कुचालक के रूप में, तो उसमें रबर का भी यूज किया जाता है, प्लास्टिक, पीवीसी, बैकेलाइट तो नहीं, हाँ पीवीसी का यूज किया जाता है, फिर आपका रबर का यूज किया जाता है, तो इन सब चीज़ों का यूज किया जाता है। तो देखिए इसका एग्जैक्ट आंसर जो होगा, जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सिलिकॉन रबर, ओके, सिलिकॉन रबर। तो ये जो है हमारा एक प्रकार का रबर है, सिलिकॉन रबर, और इसका उपयोग किया जाता है किसमें, पावर केबल्स जो होते हैं, पावर केबल्स, कंट्रोल वायर्स जो होते हैं, उसमें उसका आवरण चढ़ाने के लिए उस पर जो है इंसुलेशन के रूप में, उन वायर्स के इंसुलेशन के रूप में उपयोग लिया जाता है, ओके। चलिए ऑप्शन हो गया सी। क्वेश्चन 137 कहता है विच एलॉय स्टील इज यूज टू मेक परमानेंट मैग्नेट्स, ओके। परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किस मिश्र धातु इस्पात का उपयोग किया जाता है। मैग्नेटिज्म पढ़ा रहे थे, उसमें भी इन चीज़ों के बारे में मैं बताया था आप लोग को। तो चलिए सभी को इसका आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा इसका, सभी लोग बताइए आंसर।
परमानेंट मैग्नेट्स के लिए हम लोग क्या सिलिकॉन स्टील का यूज करेंगे, या मैग्नीज स्टील का यूज करेंगे, या वैनेडियम स्टील का यूज करेंगे, या फिर कोबाल्ट स्टील का यूज करेंगे। तो देखिए इसका जो आंसर होगा, आपका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा कोबाल्ट स्टील, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कोबाल्ट स्टील का हम लोग प्रयोग करते हैं परमानेंट मैग्नेट्स बनाने के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट कहता है कि 138 नंबर क्वेश्चन, विच इंसुलेटर इज यूज्ड इन ओवरहेड लाइंस। अब इंसुलेटर में ओवरहेड लाइंस देखें आप लोग, ओवरहेड लाइंस क्या होता है, पोल में जो तार जो गया रहता है उसी को ओवरहेड लाइन कहा जाता है। ठीक है, ओके, तो पूछ रहा है कि उसमें जो आपका ओवरहेड लाइंस में जो इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है। अब इंसुलेटर आप उस फॉर्म में मत समझिएगा कि वायर का इंसुलेटर। देखिए ऐसा नहीं कि सिर्फ वायर के पर्पज़ से जो पीवीसी का जैसे वायर में हम लोग चढ़ा देते हैं वही वाला इंसुलेटर की मैं बात कर रहा हूँ। इंसुलेटर बहुत तरह का होता है। ठीक है, तो ओवरहेड लाइंस में जो पोल वगैरह में आप देखे होंगे कि जो है आपका पोर्सलेन का, ठीक है, पोर्सलेन का गोल गोल टाइप का जो है पोल में रहता है। ठीक है, और जिसके ऊपर वायर को अटैच किया जाता है एक मीडियम से, उसको बांधा जाता है उस जो है आपका पोर्सलेन का जो बना हुआ होता है इंसुलेटर। ओके, और फिर आगे फिर उस वायर को वहाँ से बढ़ाया जाता है। ठीक, बीच बीच में पोल क्यों दिया जाता है, मान लीजिए यहाँ से 1 किलोमीटर तक वायर को ले जाना है, ओवरहेड लाइन को ले जाना है, आप यहाँ से वहाँ तक खींच दीजिएगा तो क्या जा पाएगा, अच्छे से लटक जाएगा, या फिर कहीं ब्रेकेज भी हो सकता है, सपोर्ट देना पड़ेगा बीच बीच में ना। इस वजह से पोल का उपयोग किया जाता है। और पोल जो होता है, पहले तो लोहा वगैरह का पोल होता था, आजकल जो उसको बदल दिया गया है कंक्रीट में, मतलब सीमेंट का जो है आपका पोल को बनाया गया है। तो फिर भी उसमें हम लोग जो है क्या करते हैं कि इंसुलेटर्स का प्रयोग करते हैं। इंसुलेटर जो होता है वो गोल टाइप का जो आप लोग देखे होंगे इंसुलेटर, उस पर जो है वो एक रिंग टाइप का खांचा रहता है, उस पर जो है वायर टच करके और इसको जो है ऊपर से कस दिया जाता है। ठीक है, तो क्या होगा उससे कि आपका जो पोल जो है उसमें करंट नहीं आए, क्योंकि वो जो आपका वायर जो ट्रांसफ़र होता है ओवरहेड लाइन से, वो क्या होता है, नंगा वायर होता है एक तरह से ना। ठीक है, उस पर तो इंसुलेशन चढ़ा हुआ नहीं रहता है। तो यदि मान लिया जाए कि यदि वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट यदि उसका पोल में हो जाएगा तो पूरे पोल में करंट आ सकता है। अब पोल से यदि हम लोग का कॉन्टैक्ट हो गया तो क्या होगा, हम लोग को भी करंट आ सकता है। इसलिए इंसुलेटर्स का प्रयोग किया जाता है और सभी जगह से आपको देखने को मिलेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, पोर्सलेन। चलिए क्वेश्चन नंबर 139 देखिए क्या कहता है, विच इंसुलेटिंग मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्विचेस। ओके, तो स्विच बनाने के लिए किस कुचालक सामग्री का प्रयोग किया जाता है, ये आपसे पूछ दिया गया है। तो बताइए इसका बेस्ट आंसर बताइए। स्विचेस के लिए ओके, तो पीवीसी है, पोर्सलेन है, बेकेलाइट है, इबोनाइट है। सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग जो घर में स्विच वगैरह सब यूज करते हैं, सॉकेट वगैरह सब जो होता है वो किस चीज़ का बना होता है, ये बोला गया है। देखिए यदि आप अच्छे कंपनी में जाइएगा, अच्छा ब्रांड वाला लीजिएगा ना, तो वो लोग जो है आप लोग हमेशा जो है वो लोग यूज करता है बेकेलाइट का, क्योंकि बेकेलाइट जो है ज़्यादा सही होता है इस वजह से, क्योंकि देखिए यदि हीट भी यदि हो रहा है, गर्म भी हो रहा है स्विच, तो गलेगा नहीं, क्योंकि वो बेकेलाइट एक दूसरे टाइप का मतलब एक ये है आपका, ठीक है, वो इंसुलेटर है। ओके, और पोर्सलेन का तो हम लोग इस्तेमाल कर नहीं सकते हैं, वो तो यूज किया जाता है इंसुलेटर जो ओवरहेड लाइंस में यूज किया जाता है। और पीवीसी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि यदि हीट उट होगा, यदि गर्म होता है स्विच, तो क्या होगा, हो सकता है कि वो जल जाए, प्लास्टिक है, पीवीसी है, तो उसमें आग वगैरह भी लग सकता है। पीवीसी का इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन यदि आप सस्ता वाला लोकल वाला खरीदिएगा स्विच वगैरह, उसमें पीवीसी का ही यूज कर दिया जाता है। ओके, तो क्या होगा इसका आंसर, आंसर नंबर सी हो जाएगा, बेकेलाइट। आइए क्वेश्चन नंबर 140 कहता है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एन इंसुलेटर थ्रू दैट शुड ब्रेक डाउन और, ठीक है, एन इंसुलेटर दैट शुड ब्रेक डाउन और पंक्चर ऑन एप्लीकेशन ऑफ हाई वोल्टेज। मतलब हुआ कि प्रतिरोध का वह गुण क्या है जो उच्च वोल्टेज के आने पर टूट जाना चाहिए या पंचर हो जाना चाहिए। उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, उस गुण को क्या कहते हैं कि यदि हाई वोल्टेज आया, ठीक है, जहाँ हाई वोल्टेज आया तो इंसुलेशन जो है क्या हो जाएगा, इंसुलेशन ब्रेक कर जाएगा, इंसुलेशन खत्म हो जाएगा, मतलब समझे। इंसुलेशन ब्रेक हो जाने का मतलब क्या हुआ, जैसे यदि वायर है, ठीक है, वायर
पतला वायर है, उससे आप हेवी करंट दौड़ा दिए। हेवी करंट क्या किया, आप उससे पार करवा दिए, या मतलब हाई वोल्टेज से ट्रांसफ़र कीजिए, क्या हो जाएगा, इंसुलेशन लोड ही नहीं ले पाएगा उसका, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, रैप्चर कर जाएगा, इंसुलेशन बर्न आउट हो जाएगा, जल जाएगा, मतलब रैप्चर कर जाएगा, ठीक है, पंक्चर हो जाएगा, ठीक है। तो उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, उस फिनोमेना को क्या कहा जाता है, ठीक है, वो कौन सा प्रॉपर्टी है जो कि रैप्चर या फिर ब्रेक डाउन होता है हाई वोल्टेज के आने पर। सभी लोग बताइए, मैं पढ़ाया था डाइलेक्ट्रिक जैसा कुछ चीज़ बताया था आप लोग को, ठीक है, परावैद्युत, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ओके, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, परावैद्युत स्ट्रेंथ, ठीक है, क्षमता। क्वेश्चन नंबर 141 कहता है विच एलॉय स्टील इज यूजिंग फॉर मेकिंग प्रीसियस इंस्ट्रूमेंट, किस मिश्र इस्पात का उपयोग कीमती उपकरण बनाने के लिए किया जाता है। ओके, एलॉय स्टील के बारे में पूछा गया है जो कि प्रीसियस इंस्ट्रूमेंट, कीमती इंस्ट्रूमेंट्स या कीमती टूल्स को बनाने के काम में, उपकरण को बनाने के काम में आता है। सभी लोग बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा, ओके, ये हो जाएगा आपका वैनेडियम। ओके, वैनेडियम जो होगा ये सॉरी वैनेडियम नहीं होगा, इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका इनवर स्टील। ओके, इनवर स्टील, ऑप्शन नंबर सी, इनवर स्टील हो जाएगा, ठीक है। तो इसका इस एलॉय का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इस एलॉय स्टील का इस्तेमाल करते हैं किसमें, प्रीसियस इंस्ट्रूमेंट बनाने में। आइए क्वेश्चन नंबर 142, विच स्टील इज यूज फॉर मेकिंग फाइल्स एंड कोल्ड चीजल, मतलब कि रेती और कोल्ड छेनी बनाने के लिए किस स्टील का उपयोग किया जाता है। स्टील जो पढ़ा रहा था उसमें याद कीजिएगा आप लोग, तो मैं बताया था आप लोग को कि इसका सही उत्तर क्या होगा। स्टील 3 टाइप का मैं बताया, लो कार्बन, मीडियम कार्बन और हाई कार्बन। तो हाई कार्बन का जो यूज में बताया था उसमें आप लोग को रेती, छेनी, इन सब के बारे में बताया था, उसी का इस्तेमाल किया जाता है क्या चीज़ बनाने के लिए, छेनी बनाने के लिए, रेती बनाने के लिए। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी। तो हाई कार्बन स्टील का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उच्च कार्बन स्टील का इस्तेमाल करते हैं छेनी और रेती बनाने में। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 143 की तरफ। देखिए 143 क्या कहता है, समझिए इसको। हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपसे पूछा गया है कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताने के लिए। तो बेस्ट जो है मेटल, ओके, या फिर बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन सा होगा, आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है, एल्युमिनियम है। यहाँ पे गोल्ड भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, ऑप्शन में यहाँ नहीं है, लेकिन इस ऑप्शन में नहीं दिए हैं, लेकिन आपको यदि ऑप्शन में ई दे दूँ, ऑप्शन नंबर ई, तो गोल्ड भी इस तरह से ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए जितना भी आपको यहाँ ऑप्शन दिया गया, आयरन हो, कॉपर हो, सिल्वर हो, एल्युमिनियम हो, गोल्ड हो, ये जितना भी ऑप्शन है ये सभी कंफ्यूजिंग ही है, क्योंकि सभी जो है क्या है, मेटल है पहली बात, और सभी जो है लगभग कंडक्टर ही है, ठीक है, ऑलमोस्ट आगे पीछे ही है सब, और सबका लगभग जो है प्राय हम लोग इस्तेमाल भी करते हैं यहाँ पे अपने, मतलब कि इन चीज़ों का जो है कंडक्टर रूप में इस्तेमाल भी किया जाता है, सिवाय 1-2 चीज़ को छोड़ करके, गोल्ड हो गया और इस सिल्वर को छोड़ करके बाकी इन तीनों का तो इस्तेमाल होता ही होता है। एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया। और गोल्ड और सिल्वर का क्यों नहीं होता है, इसलिए नहीं होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा कीमती होता है, इस वजह से इसका इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा कि बेस्ट कंडक्टर आपसे जो पूछा गया है, तो बहुत बच्चे इसका आंसर बोलेंगे सर कॉपर होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, कॉपर। लेकिन ये कॉपर इसका आंसर नहीं होगा, इसका सही आंसर होगा आपका सिल्वर होगा। क्या होगा, सिल्वर, Ag। सिल्वर का सिंबल क्या होता है, Ag। और गोल्ड का क्या होता है, गोल्ड का होता है Au, याद रखिए, ठीक है। सिल्वर का होता है Ag और गोल्ड का होता है Au। उस तरह से आयरन का यदि बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, आयरन का हो जाएगा Fe, ओके। और क्या बचा, कॉपर का होता है Cu, ओके। एल्युमिनियम का होता है Al, ओके, एल्युमिनियम का होता है Al। तो आपसे यदि पूछा जाएगा बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आप हमेशा बोलिएगा सिल्वर, ठीक है, चांदी जिसको कहते हैं, ठीक, चांदी। चूँकि ये महंगा होता है बहुत ज़्यादा, इस वजह से इसका हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं कंडक्टर्स बनाने के लिए, ठीक है, तारों वगैरह में इसका यूज नहीं किया जाता है। लेकिन कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है, कॉपर भी
बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है। और जो यदि हम लोग डेली का बात करें मतलब या फिर घर वगैरह में जो यूज करते हैं तो कॉपर का ही यूज करते हैं, ताकि वो सेफ्टी भी होता है और ज़्यादा अच्छा कंडक्टर भी माना जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग। तो आगे अच्छा, इसका आंसर हो गया हमारा क्या, ऑप्शन नंबर सी हो गया। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 144 क्या कहता है, गैल्वेनाइज्ड आयरन हैज़ ए थिन कोटिंग ऑफ। अब गैल्वेनाइजेशन जो है एक प्रोसेस है, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिस पर कि क्या किया जाता है, लोहा है हमारा, ठीक है, लोहा। अब इसके ऊपर जो है एक आपका जस्ता का कवर एक चढ़ा दिया जाता है। आप लोग को हीटिंग इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहे थे, तो वहाँ पे मैंने आप लोग को समझाया था कि ये जो प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के जरिए करा जाता है, ठीक है। ये प्रोसेस जो गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन जो करा जाता है वो कैसे किया जाता है, आप लोग का जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस है, ठीक है, उसके थ्रू किया जाता है विद्युत के हेल्प से। चलिए, तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो हमारा आयरन होता है, ठीक है, आयरन के ऊपर हम लोग क्या चढ़ा देते हैं, एक आवरण सा चढ़ा देते हैं, एक जैसे कैसे बुक के ऊपर कैसे आप कवर चढ़ाते हैं, ठीक है, जिल्द चढ़ाते हैं ना, उसी तरह से लोहे के ऊपर एक पतला सा परत जो है चढ़ा दिया जाता है। किसका, जिंक का चढ़ाया जाता है। तो गैल्वेनाइज्ड आयरन का मतलब क्या हुआ कि जिंक का एक कोटिंग कर दिया गया उसके ऊपर, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी, जिंक। बहुत अच्छे। चलिए क्वेश्चन नंबर 145 145 क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लाइटेस्ट मेटल, ठीक है। लाइटेस्ट मेटल कौन सा है, इन 4 ऑप्शन में आपको बताना है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन जो है बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आप लोग कंपटीशन में देखने को एकदम निश्चित मिलेगा, आपको लिख के ले लीजिए। अब बहुत बार ये सब क्वेश्चन सब आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये सब क्वेश्चन जो है न्यू टाइप का है, ऐसा नहीं है और नहीं आएगा, 100% आएगा क्योंकि पूछा जाता है, पूछा जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 145 क्या हुआ, 145 मैंने आपको बताया कि लाइटेस्ट मेटल मतलब सबसे हल्का, ठीक है, सबसे हल्का जो धातु है उसके बारे में पूछा गया, कौन सा सबसे हल्का धातु है। ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए है मरकरी, दूसरा है कॉपर, तीसरा एल्युमिनियम और चौथा है लिथियम। तो बताइए चारों ऑप्शन में से कौन सा सही ऑप्शन होगा, सभी को आंसर कीजिए, ऑप्शन सभी को लोग बताइए सही आंसर। तो देखिए मरकरी की बात करें तो वो उतना हल्का नहीं होता है, ठीक है। कॉपर भी आप जानते ही हैं, एल्युमिनियम भी आपको पता है, बस एक लिथियम है, ठीक है, लिथियम है जो कि लाइटेस्ट मेटल के कैटेगरी में आता है पूरे पीटी में, मतलब पीरियोडिक टेबल, ठीक है। आधुनिक जो पीरियोडिक टेबल है उसमें सबसे हल्का जो मेटल माना गया है, सबसे हल्का, सबसे, ठीक है, जो धातु माना गया है वो कौन सा है, आपका लिथियम होता है। याद रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा लिथियम, ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग ये भी देखेंगे सबसे भारी कौन सा होता है, वो भी क्वेश्चन मैं दिया हूँ, ठीक है, लेकिन अभी के लिए आप लोग ध्यान में इतना रखिए कि लाइटेस्ट मेटल कौन सा हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 146 कहता है कि ड्यूरेलियम, ओके, ड्यूरेलियम इज़ एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड, ड्यूरेलियम जो है एक प्रकार का एलॉय है, क्या है, मिश्र धातु है ड्यूरेलियम। तो कहा जा रहा है कि वो किस किस का एलॉय है, कॉपर के साथ और कौन सा उसके साथ संयुक्त रूप में होता है। तो Cu अब प्लस क्या होगा ये बताना है आप लोग को। चलिए आप लोग कुछ बच्चे ट्राई करते हैं, मुझे अच्छा भी लगता है, तो आप लोग ट्राई कीजिए एक बार, ऑप्शंस बताइए क्या सही इसका आंसर होगा। तो देखिए ड्यूरेलियम, ध्यान रखिएगा कि ड्यूरेलियम जो होता है ना, ड्यूरेलियम का जो एलॉय है उसमें कॉपर और एल्युमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका ड्यूरेलियम कहलाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक है, एल्युमिनियम हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे। चलिए क्वेश्चन नंबर 147 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फॉर्म्स एन अमेलगम विथ अदर मेटल। कह रहा है कि जो हमारा पूछा गया है कि मेटल, वो कौन सा मेटल है जो कि एमेलगम बनाता है अदर मेटल के साथ। ओके, अदर मेटल के साथ एमेलगम कौन सा मेटल बनाता है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका जो आंसर होता है वो मरकरी होता है। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी जो हो गया मरकरी। ठीक है, मरकरी का सिंबल बताइए सभी लोग, मरकरी का सिंबल क्या हो जाएगा? तो मरकरी का सिंबल होगा Hg होता है। ठीक है, Hg होता है मरकरी का सिंबल। हिंदी में इसको पारा कहा जाता है। ओके, तो एमेलगम अदर मेटल के साथ जो बनाता है वो कौन बनाता है? मरकरी बनाता है। ठीक, पारा बनाता है Hg। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 148 की, तो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हेवीएस्ट मेटल। मैंने आपको लाइटेस्ट वाला पढ़ा दिया था और मैं बोला भी था कि ये आपका जो हेवीएस्ट है उसके बारे उसमें भी मैंने क्वेश्चन लिया है। तो देखिए हेवीएस्ट कौन सा हो जाएगा? सबसे भारी मेटल पूछा गया, सबसे भारी धातु आपसे पूछ दिया गया है। आप लोग बताइए क्या हो जाएगा? गोल्ड, ऑस्मियम, मरकरी, लेड। तो कौन सा सही आंसर होगा? चलिए बहुत अच्छे, कुछ बच्चे आंसर करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो लोग मुझे लगता है कि वो लोग कुछ समझ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं यहाँ से। चलिए बहुत अच्छे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी, ऑस्मियम। ठीक है, यहाँ आप लोग को दिख नहीं रहा होगा ना, तो ऑप्शन कौन सा हो गया इसका? ऑप्शन नंबर बी, ऑस्मियम। ऑस्मियम जो है, ऑस्मियम क्या है? भारी है, सबसे भारी मेटल के गिनती में ऑस्मियम को रखा गया है। याद रखिएगा, लाइटेस्ट में लिथियम और हेवीएस्ट में हो जाएगा ऑस्मियम। क्वेश्चन निश्चित ही मिलता है एग्जाम्स में। आइए इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, थोड़ा हो सकता है आप लोग को नहीं दिख रहा हो। तो हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 149 पे। 149 देखिए क्या है क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज़ बीन यूज्ड इन मेकिंग द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ठीक है, तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी तो सभी लोग को पता है। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी, चलिए इसके बारे में कुछ आप लोगों को मैं बता देता हूँ स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में। ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी, सबसे पहले देखिए इसमें ये जानिए कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी से पहले क्वेश्चन का ही बात कर लेते हैं। जिस मेटल से बनाया गया है, ओके, ये आपका क्या है? कॉपर, प्योर कॉपर का यूज़ किया गया था और इसको, हाँ, आपका स्टैचू ऑफ लिबर्टी को बनाया गया था। स्टैचू ऑफ लिबर्टी का मतलब क्या होता है? इसका यदि बात करें तो इसका मतलब होता है एक तरह से इनलाइटनिंग द वर्ल्ड, मतलब पूरे वर्ल्ड को रोशनी दिखाना। ठीक है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी का एक तरह से क्या है? सिंबॉलिक फॉर्म एक तरह से बना दिया गया, जैसे कि स्टैचू ऑफ यूनिटी है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो यहाँ पे आपका गुजरात में जो उनका स्मारक बनाया गया, उसी तरह से मतलब स्टैचू बनाया गया। उसी तरह से स्टैचू ऑफ लिबर्टी यदि लोकेशन की बात करें तो कहाँ पे है? ये यूएस में है, अमेरिका में। ठीक है, न्यूयॉर्क के शहर में, ठीक है, न्यूयॉर्क के शहर में सिचुएटेड है। और इसका यदि हाइट की बात करेंगे, ठीक है, तो ये कहाँ है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ है? यूएस मतलब। ठीक है, और यदि इसमें और कुछ पॉइंट्स मैं आप लोग को बता दूं तो ये जो है आपका 305 फीट, ओके, 1 इंच ये इसका लंबाई है। कितना है? 305 फीट 1 इंच लंबाई। समझ लीजिए कितना लंबा है। हालांकि स्टैचू ऑफ यूनिटी जो अपना इंडिया का है उससे कम ही है। ओके, अब बात करें थी मीटर में तो 93 मीटर है ये। ओके, 93 मीटर है। और ये अपने जो राइट हैंड है, राइट हैंड में एक टॉर्च पकड़ी हुई रहती है। ऐसे करके हाथ देखिएगा, इस तरह उठाइए तो ऊपर एक टॉर्च इस तरह से दिखाती है। ठीक है, राइट हैंड में एक टॉर्च पकड़ी हुई है, जिसका सिर्फ सिंपल सा मीनिंग है कि इनलाइटनिंग द वर्ल्ड, मतलब पूरे दुनिया को रोशनी दिखाना। ठीक है, ये एक प्रेरणा है। उसके बाद लेफ्ट हैंड में एक टैबलेट वो पकड़ी हुई है। और इसका जो मतलब कि जो स्टार्ट हुआ था, मतलब समझिए एक तरह से इनॉग्रेट जो हुआ था, ये आपका 28 अक्टूबर को हुआ था। ठीक है, 28 अक्टूबर 1886 में ये किया गया था, इसको निर्माण किया गया था। ठीक है, ये एक प्रकार से जानते हैं क्या है? ये जो आपका है ना, फ्रांस ने अमेरिका को गिफ्ट किया था, यूएस को। फ्रांस अमेरिका को गिफ्ट किया था। स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है आइलैंड से घिरा हुआ है, चारों बगल जो है क्या है? पानी है। ठीक है, और बीच में स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। चलिए इतना कुछ आप लोग जान लिए, बहुत है। आइए हम लोग अब क्वेश्चंस कर लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन कुछ बच गया है, तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी का क्या किस मेटल से बना है? तो कॉपर का इस्तेमाल किया गया है उसको बनाने में। तो क्वेश्चन नंबर 150, वो क्वेश्चन नंबर 150 देखिए क्या कहता है। थिन फॉयल, ये वाला क्वेश्चन आप लोग बता दीजिएगा। थिन फॉयल ऑफ विच, ठीक है, थिन फॉयल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल आर यूज्ड इन डेकोरेटिंग स्वीट्स।
स्वीट्स को सजाने में जो है एक थिन फॉइल का यूज़ किया जाता है, पतला सा एकदम चादर नुमा जो है बहुत ही पतला फॉइल मेटल का यूज़ किया जाता है। वो मेटल होता है, मैं आपको पढ़ाया हूँ, अच्छे से पढ़ाया हूँ। मेलेबिलिटी पिछले क्लास में बता रहे थे, जो आपका मेलेबिलिटी पढ़ा रहा था, तो उसमें ही ये चीज़ बताया था कि उसको पीट पीट के इतना पतला कर दिया था, इतना एकदम फॉइल थिन फॉइल में बन जाता है। ठीक है, वो प्रॉपर्टी है उस मेटल का कि उसको फिर भी नहीं टूटता है, वो अलग नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग देखे होंगे जो है मिठाई का दुकान में चमकता है कुछ, ठीक है, तो वो क्या है बताइए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिल्वर। ठीक है, चांदी का जो है एक परत होता है जिसको कि उस मिठाई के ऊपर जो है आवरण सा हल्का सा दिया जाता है। ठीक, ओके, तो उसको आप खाते भी हैं, तो वो ऐसे तो हमारे शरीर को जो है मेटल्स का भी ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, जैसे जिंक हम लोग खाते हैं, मैग्नीशियम होता है, सिल्वर, ये सब का हम लोग को आवश्यकता भी पड़ता है। तत्व, पंचभूत, ये सब जो है बहुत सारा टर्म है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है आप लोग को जाननी चाहिए। खैर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सिल्वर। ठीक है, थिन फॉइल जो होता है वो क्या होता है? सिल्वर होता है। चलिए, आंसर हो गया डी। अब हम लोग आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं, और आज के सेशन को लास्ट ये क्वेश्चन करके हम लोग आज की क्लास को स्टॉप कर देंगे। चलिए, बहुत अच्छा। आइए, क्वेश्चन नंबर 151 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 151 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नॉन टू पॉल्यूट द एयर ऑफ बिग सिटीज़ विथ अ लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल्स। ओके, तो क्वेश्चन है कि कौन सा मेटल रिस्पॉन्सिबल है, या फिर कौन सा मेटल जो है जाना जाता है बड़े शहरों में, ठीक है, एयर पोल्यूशन के लिए। ठीक है, बड़े शहरों में एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण से, वायु प्रदूषित करने के लिए। ठीक है, किसके द्वारा? गाड़ियों के द्वारा, जो बहुत सारा जो लार्ज नंबर ऑफ गाड़ी या फिर लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल्स जो चलता है, उससे क्या होता है? स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है। ठीक है, तो वो धुआं जो है पूरा वातावरण को दूषित करता है, ख़राब करता है, पॉल्यूट करता है एयर को बड़े शहरों में। तो वो कौन सा मेटल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो ऑप्शंस की बात करें तो दिया हुआ है लीड दिया हुआ है, फिर मरकरी दिया है, आयरन दिया है, कॉपर दिया हुआ है। तो आपने तो सुना नहीं होगा इस तरह से कि जो भाई जब गाड़ी जब चलता है तो धुआं के रूप में मरकरी कहीं से निकलता हो, सुने हैं कहीं? नहीं देखे होंगे। या फिर आयरन भी नहीं निकलता है, ना कॉपर निकलता है। ये सब यदि निकलने लगता तब तो भैया सब अपने घर में धुआं कर करके सब निकाल के कुछ उपयोग भी करता। खैर, तो ये ऐसे ही आपको बताया मैंने। इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? लीड हो जाएगा। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा? लीड। तो लीड जो है एक तरह से बहुत ही ज़्यादा मानव के लिए, देखिए मानव शरीर के लिए थोड़ा सा लीड ज़रूरत है, होता है, लेकिन एक्सेस अमाउंट में बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है। लीड ऐसे पॉइजनस पार्ट होता है जो कि हानि ही पहुंचाता है शरीर को। ठीक, लेकिन देखिए कोई भी चीज़, मैं भी को बता भी रहा था कि शरीर को लगभग हर तरह का मेटल का आवश्यकता पड़ता है, लेकिन इतना कम उसका वैल्यू होता है कि आप मतलब कि बहुत ही कम क्वांटिटी में 0 पॉइंट के रेंज में चाहिए होता है। लेकिन यदि ज़्यादा पड़ेगा तो क्या होगा? जैसे मैगी में क्या चल रहा था? लीड डाला जा रहा था, इस तरह का हुआ था ना, आप लोग भी जान रहे होंगे, इससे परिचित होंगे। लीड क्या बना रहा था? टेस्टी बना रहा था वो मैगी को, इसलिए ज़्यादा बिकता था। कहा जा रहा था कि इसमें, हालांकि ये इस पर जो है आपका कोट वगैरह भी हुआ था, और ये बात फिर बाद में आया भी सामने कि हाँ वाकई में सही बात था कि लीड का जो मात्रा था वो बहुत ही ज़्यादा उसमें डाल करके उसको बहुत ज़्यादा टेस्टी किया जा रहा था। चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रदूषण के लिए एक जो जिम्मेदार होता है वो कौन होता है? लीड होता है। सिर्फ प्रदूषण के लिए लीड जिम्मेदार नहीं होता, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब भी निकलता है गैस के फॉर्म में, लेकिन ये भी जो है पॉल्यूट करता है। ऑप्शंस जो दिए हुए थे उसमें से ये आंसर आपका होगा। ठीक है, चलिए, तो ये हम लोग का टोटल क्वेश्चन जो आज का सेशन का था, करीब करीब हम लोगों ने इसमें आपका 20 या 25 क्वेश्चन कुछ करे होंगे। तो चलिए, हम लोग फिर जो है इस क्वेश्चन इस जो अब हम लोग का जो 500 MCQ जो सीरीज़ का जो मुकाबला है उसको फिर हम लोग बढ़ाते रहेंगे आगे, और इस तरह से क्लास आते रहेगा। आप लोग क्लासेस को अच्छे से देखिए, क्लासेस को अच्छे से समझिए। कहीं कुछ डाउट होता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और मेरे डिस्क्रिप्शन में जो है सभी सभी चीज़ों का लिंक मिल जाएगा। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको कुछ यदि ज़रूरत पड़ता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप जो है जुड़ करके मतलब उसमें कुछ जैसे अदर लिंक्स, चाहे आपका
जॉब से रिलेटेड, अप्रेंटिस से रिलेटेड, या फिर आपका कोई भी इंफॉर्मेशन या फिर स्टडी मटेरियल्स का भी पार्ट वहाँ पे उस ग्रुप में जो है डाला जाता है। FB का भी ग्रुप है, फेसबुक पर भी ग्रुप है, वहाँ पे भी आप लोग कांटेक्ट हो सकते हैं, उसमें आप जुड़ सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग, चलिए आज का जो है सेशन हम लोग का समाप्त होता है। हम लोग फिर कल जो है मिलेंगे एक बेहतर उमंग के साथ, एक बेहतर जोश के साथ, और बढ़िया से चीज़ों को और करेंगे। पर जितनी क्लासेस अभी ली जा रही हैं, आप लोग प्लीज़ उन चीज़ों को रिवाइज़ भी करते रहिए, क्वेश्चंस का कलेक्शन करते रहिए, क्योंकि क्वेश्चंस तो मैं ऑलरेडी कलेक्ट किया हूं, लेकिन आप लोग अपने कॉपी में भी नोट्स बनाइए, ठीक है। और कुछ बच्चे यदि स्क्रीनशॉट लेते हैं तो उसको बाद में नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में, क्योंकि फिर आपको एग्जाम के टाइम में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, ठीक है। एग्जाम के टाइम में मेनली आपको रिविजन करने के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ हो सकता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग पढ़ते हैं आधा घंटा 1 घंटा जो मेरा क्लास आता है उस टाइम में भी आप चाहिए तो जितना नोट आपसे बन सकता है बनाइए, नहीं तो फिर उसको क्लास ओवर होने के बाद आधा घंटा और समय दीजिए। 24 घंटा में 2 घंटा समय नहीं दीजिएगा एग्जाम के समय में, फिर दिक्कत होगा, है ना। चलिए कोई नहीं, हम लोग फिर तब मिलेंगे कल। चलिए तब तक आप लोग खुश रहिए, अच्छे से मन लगा के पढ़िए, हंसिए, खेलिए, बोलिए, जो करना है मर्जी करते रहिए, साथ में पढ़ाई भी कीजिए। चलिए ठीक है फिर, थैंक यू सो मच।